हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को पूरक वाचन एक अभियान गीत पढ़ाने वाली हूँ। इसको लिखने वाले इसके कवि हैं R.C. प्रसाद सिंह। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में, इनकी निधन अर्थात मृत्यु सन 1997 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। R.C. प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के दरभंगा जिला में एरोतरोगड़ा नामक गांव में हुआ था। उनकी कविताओं में राष्ट्र भावनाओं को अभिव्यक्त और प्रकृति के मनोरम चित्रों का चित्रण मिलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्रीय भावना और बलिदान की प्रेरणा का स्वर मुखरित किया है। कवि का मानना है कि मातृभूमि की शान बढ़ाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस कविता से निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा यानी प्रोत्साहन मिलती है। इसमें R.C. प्रसाद सिंह के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म 1911 ईस्वी में और इनकी निधन 1997 ईस्वी में हुआ था। R.C. प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में एरोतरोगड़ा नामक गांव में हुआ था। इनकी कविताओं में देश के प्रति जो भावनाएं हैं उसको प्रकटीकरण करना और प्रकृति यानी कुदरत के मनोरम अर्थात मन को मोहने वाले चित्रों का चित्रण मिलता है। प्रस्तुत कविता यानी इस कविता को जो लिखे हैं, इस कविता में कवि ने राष्ट्रीय भावना और बलिदान की प्रेरणा का स्वर मुखरित यानी ध्वनिपूर्ण किया है। कवि का मानना है कि मातृभूमि यानी अपने देश की भूमि की शान बढ़ाने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इस कविता में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा अर्थात सीख मिली है। आगे हम लोग कविता पढ़ते हैं और इसके माध्यम से जानते हैं कवि ने क्या कहा है। चल चला चल चल भाई, कदम मिलाकर चल, भारत की जय बोल कर तू झूम झूम कर चल, भाई कदम मिलाकर चल, चल चला चल चल। अर्थात कवि यहाँ पे कहते हैं भारतवासियों से कि कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने तथा भारत माँ की जय जयकार करने के लिए कहते हैं। आगे है, चल रे सीना तान कर तू देश के अभियान पर, आज़ादी की रक्षा के हित जो कुछ है बलिदान कर, सारे संकट का श्रम ही बस एकमात्र है हल, चल चला चल चल भाई कदम मिला कर चल। अर्थात कवि हमें सीना तान कर देश के अभियान पर चलने के लिए कहते हैं। अपने देश के उत्थान के लिए तथा देश की आज़ादी की रक्षा के लिए हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसे त्याग देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सारी कठिनाइयों का, सारी मुश्किलों का एकमात्र केवल एक हल है, वो है परिश्रम, मेहनत। आगे है, लक्ष्य दूर हो चाहे जितना, पाँव नहीं मजबूर है, हम सैनिक है सूर साहसी, जीवन रस भरपूर है, हम सेवक हैं मानवता के, सेवा ही है फल, चल चला चल चल भाई कदम मिलाकर चल। अर्थात कवि कहते हैं कि हमारी मंजिल हमसे चाहे जितनी दूर हो, हमारे पाँव चलने में समर्थ हैं, योग्य हैं। हम वीर और साहसी सैनिक हैं, हम में पर्याप्त जीवन शक्ति है, हम मानव मात्र के सेवक हैं, हमारा तो काम ही दूसरों की सेवा करना है। आगे है, हम रखेंगे सदा सुरक्षित मातृभूमि की शान को, जिस मिट्टी में जन्म लिया है उस मिट्टी की आन को, साधन है सहयोग हमारा और एकता बल, चल चला चल चल भाई कदम मिलाकर चल। अर्थात कवि कहते हैं कि हम देशवासी भारत माता की प्रतिष्ठा सम्मान को हमेशा सुरक्षित रखेंगे, उसकी हमेशा सुरक्षा करेंगे। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, उस मिट्टी की आन को
कभी आँच नहीं आने देंगे, उसके सम्मान पर कभी आँच नहीं आने देंगे। हमारा साधन एक दूसरे का सहयोग है और हमारी ताकत एकता है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट में सभी को लिखना है। इसका शब्दार्थ और मुहावरे भी आप लोग को नोट में लिखना है। इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को भेज दिया जाएगा। लेसन सभी को नोट में पूरा करके रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।